टनाटन टन टनाटन टन बजेगा। टू एकेडमी में अगर आप चैप्टर 1 रियल नंबर आप स्कूल में, कोचिंग में या कहीं से भी आपने खत्म कर लिया है और आपको एक अच्छा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो हम लेके आए हैं आपके लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंक्लूड करता है एनसीईआरटी, आपका एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपका आता है इसमें, ठीक है, एग्जाम्पलर भी आता है। एंड इसमें आपका आरएस अग्रवाल भी इंक्लूडेड है, इसमें आरडी शर्मा भी इंक्लूडेड है एंड आपका पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है। सो अगर आपने चैप्टर खत्म कर लिया तो ये 30 क्वेश्चन लगाने से ये आपका पांचों पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप एक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे क्लास 10 इस रियल नंबर चैप्टर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आप यहाँ पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए, ये आपका टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये आपका सीबीएसई वेबसाइट पे अपलोडेड है। ठीक है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या चाहे आप इसका वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको शॉर्टकट इजी तरीके से दिखाना चाहता हूं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, ये प्रूफ आपका ये हो गया, ये अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। तो ऐसे आपके क्वेश्चन से हैं, ठीक है, ये अंडर रूट्स में रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस इसमें कवर हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, सारा जो है ये 2025 एंड 2026 ये सेशन का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये क्या है, यहां पर है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। ठीक है, आप यहां पर स्क्रीन क्या नाम है पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए। मैं स्क्रीन शॉट जा रहा हूं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अब पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आते हैं सोल्यूशन पे इसके। देखिए पहले बोला है इस एलसीएम निकालना है किसका, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो आपका 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए कि जिसका क्या नाम है फैक्टर मोर देन 2 होता है। ठीक है, मतलब कि ये 10 किससे किससे डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 5 से एंड खुद 10 से। तो टोटल 4 फैक्टर है, तो मोर देन 2 हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। और 2 डिजिट बोला था इसलिए 2 डिजिट ले लिए। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आप बताइए क्या होता है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, क्योंकि 1 डिजिट का बता रहे हैं, 1 डिजिट कंपोजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4। तो इनका एचसीएफ लेना है, सॉरी एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ ब्रैकेट में अगर हम लिखना चाहे 10,4 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए एलसीएम में आपको बस क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है आपको, हाईएस्ट पावर। इसका मतलब कि जैसे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 10 का, तो 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, तो 2 5 जा एंड 5 1 जा, तो 10 का आपका क्या हो गया 2,5। ठीक है, सेम तरीके से आपका 4 का करते हैं, तो 2,2 हो जाता है। ठीक है, 2,2, ठीक है, तो 4 का हो गया 2,2। तो हाईएस्ट आपको क्या मिल रहा है पावर, वो देखना है। जैसे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक तरीके से 2 पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर हाईएस्ट 2 के पावर 2 मिल रहा है और 5 के पावर 1 मिल रहा है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5। ठीक है, दैट इज आपका हो जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको एलसीएम भले ही बोला जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं, आपको हाईएस्ट पावर लेना रहता है। ठीक, और सेम तरीके से अगर एचसीएफ है, अगर एचसीएफ है तो आप यहां पर लोवेस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, अभी आएगा आगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने समझा दिया शॉर्ट में, आप अगर चाहें तो यहां से आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिखना चाहे लिख लीजिएगा। मेरा सजेशन है ये 30 क्वेश्चन एक सेपरेट कॉपी में लिख दीजिएगा, क्योंकि आप जब नवंबर दिसंबर में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन चाहिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बुक नहीं देखना पड़ेगा, तो सेम तरीका से आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कंपोजिट नंबर इज 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो आपका पीवाईक्यू भी है, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24 में आया है। ठीक है, फिर से वही पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए या चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें क्या बोला है, इफ यहां पर बोला है इफ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन एज a के पावर
ए के पावर एक्स सॉरी ए इक्वल टू एक्स के पावर 3 वाई के पावर 2 एंड बी इक्वल टू इतना, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर, द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम। पहले तो इनका एलसीएम लेके इन दोनों का प्रोडक्ट करके डिवाइड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आप बताइए एक्स के पावर 3 एक्स के पावर 1, अगर बेस सेम पावर ऐड हो जाता है एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और y के पावर 2 y के पावर 3 क्या हो जाएगा, y के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपका एलसीएम से, देखो यहां पर लिखा है देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो x के पावर 4 y के पावर 5 के डिवाइड कर देना है आपको एलसीएम से। अब देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, अभी मैंने जस्ट बताया आपको हाईएस्ट पावर देखना है, तो देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, x के पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, तो हाईएस्ट ये हो गया, और y के पावर हाईएस्ट क्या आपका y पावर 3 हो गया, तो इसको बस जस्ट डिवाइड कर देना है, x के पावर 3 y के पावर 3, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x से x एक कट जाएगा, तो एक x बचेगा, मतलब 3 कट जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो x के पावर सॉरी y के पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आई होप आपने लगाया होगा, तो अगर लगाया, अगर सही है तो आप वेल डन, आपने अच्छा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपको एक शॉर्ट में तरीके से चाहिए कैसे लिखा होना चाहिए तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ये गिवन a के पावर, ये आपको गिवन था, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द a एंड b दैट इज a इतना आपका, दैट इज ए बी इक्वल टू, मतलब मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाएगा x के पावर y 5 एंड एलसीएम इसका ये हो जाएगा, सो डिवाइड कर देंगे, थस ऑप्शन सी, यहाँ पर सी के जगह पर आप बी लगा लीजिएगा, ठीक है, ये गलत है, पर आपका आंसर आपके सामने x के पावर वाई स्क्वायर, जो ऑप्शन मैच करेगा वही, ये इसको हटा दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही करिए, आप पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अपने खुद से सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा आपको कंफ्यूजन कर सकता है, बाकी आसानी क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की वैल्यू आपको ये दे दिया है, बी की वैल्यू ये दे दिया, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, इफ एचसीएफ भी दे दिया एंड एलसीएम भी आपको दे दिया, तो आपको बताना है पी के पावर एस क्यू के पावर एस, देन इतना। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सीबीएसई 2022 एंड 23 में भी आया है, और ये आरडी शर्मा का भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जरूर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 घंटा चल जाएगा 30 क्वेश्चन का। गिवन देखिए ये सेम जो मैंने बोला था, आल्सो गिवन एचसीएफ आपका ये दिया है एंड एलसीएम ये दिया है, पी के पावर आर एंड क्यू के पावर एस। अब देखिए आपका ये जो दिया है, ये P2 के पावर 3, P2 के पावर 3, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, P के पावर M, क्योंकि ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एंड इसके बराबर ये कर देंगे, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट बोथ साइड वी हैव। अब इनको क्या करेंगे, देखिए P का बेस सेम है तो M के वैल्यू क्या हो जाएगी 2, N की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहां पर देखिए R की वैल्यू क्या है 3 एंड S की वैल्यू क्या है 4, तो ये आपका वैल्यू हो गया। अब जो बोला था M प्लस N R प्लस N R प्लस S करना है, तो M की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 3, 4 प्लस ऐसे करके आपका 35 आ जाएगा, ठीक। तो ये आंसर आपका 35 आ जाएगा, ठीक है, सही है। बस ज्यादा कुछ करना नहीं था, ए बी दिया था आपको, ये बस थोड़ा सा आपको जो उसके सामने क्या लेना है वो आपको क्लियर रहना चाहिए। ए की वैल्यू 3 एंड पी के पावर 3 एंड क्यू के पावर 4 दिया था, और यहां पर इसकी वैल्यू दिया था, तो ये आपका बराबर होगा एचसीएफ के, एंड ये वाला बराबर होगा एलसीएम के, बस यही आपको ध्यान देना था, ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये सॉल्व करते, ये आसान है। देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच, ये भी आपका सीबीएसई टर्म 1 में, कैन गर्ल विद 95 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक है, आपको पॉसिबल स्पीड पूछा है, तो आप बताइए इसमें एचसीएफ लगाएंगे कि एलसीएम, बस आपको यही पहचानना है, बाकी आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे किया जाता है ये आपको पता है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, आप डिसाइड करिए फर्स्ट। ग्रेटेस्ट बोला है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, सिंपल सा। किसका एचसीएफ लेना है, 95 एंड 79 का, ठीक है, एचसीएफ लिख देंगे,
ब्रैकेट में 95 कॉमा 171, ठीक 171, ठीक है। अब एचसीएफ में मैंने क्या बोला था, जैसे एलसीएम बोला था हाईएस्ट पावर लेना है, इसमें लोवेस्ट पावर लेना है, लोवेस्ट पावर। तो इसको आप क्या करेंगे, 95 का क्या करेंगे, पहले 95 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको पहले 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में अगर 5 है तो ये 5 से ही कटता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो ये आपका 5 1 जा एंड ये 40 क्या नाम है 4 कैरी, तो 5 9 जा 45। और हमें पता है 19 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये खुद 19 से जाएगा, ठीक है, 19 1 जा, ठीक है। तो आपका 95 का आ गया क्या, 5 इंटू 19। सेम चीज आपका किससे करना पड़ेगा, आपका करना पड़ेगा आपको 171 का, ठीक है, 171 का करिए, ठीक है। 170 है आपका, किससे हो जाएगा, देखिए पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, तो थोड़ा डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 3 का क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल, तो 7 + 8 + 9, तो मतलब 3 से जा रहा है, 3 5 जा लेते हैं, 3 5 जा आपका 15 हो जाएगा, 2 कैरी, 3 7 जा आपका 21, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 7 और 5 12 होता है, तो 3 से जाएगा आपका ये हो जाएगा 3 1 जा 3 9 जा, और फिर ये क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर है तो 19 से ही जाएगा। तो आपका 171 का क्या होगा, 3 के पावर 2 इंटू 19, ठीक है। मैंने क्या बोला था एचसीएफ में, अभी जस्ट अभी आपको बताया, एचसीएफ में आपको क्या करना है, सॉरी ये एचसीएफ पे आपको क्या करना है, लोवेस्ट पावर। तो सबसे लोवेस्ट पावर आपका क्या है, 5 इंटू 19 एंड 3 के पावर 2 एंड 19 है। तो लोवेस्ट पावर इसमें क्या है, आप ये देख के बताइए पहले जल्दी से, ठीक है। तो लोवेस्ट, अच्छा लोवेस्ट पावर आप देखिएगा तो 5 इसमें क्या है, लोवेस्ट पावर जो होता है वो कॉमन देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। आपका एचसीएफ में, सॉरी एलसीएम में हाईएस्ट पावर था, वो कॉमन हो या ना हो, पर आपका एचसीएफ पे सॉरी लोवेस्ट कॉमन देखना है, पर वो इट मस्ट बी अ कॉमन, ठीक है। तो इसमें देखिए लोवेस्ट तो 5 भी है और लोवेस्ट मतलब 3 तो 2 है, पर ये कॉमन नहीं है दोनों में, 19 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 पर मिनट आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, ठीक, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ये करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एचसीएफ, फिर 19 आ जाएगा, ठीक है। हलवा ऐसा है, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कितना, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन, ये देखिए एनसीईआरटी का ही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर सीबीएसई 2021 टर्म 1 में दिया गया है, तो ये पॉज करिए और फिर हटाइए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। इज अ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर पता है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, इनफिनाइट तक चलेगा नंबर, देन ये जो आपका सॉल्व ऑलवेज एंड्स विथ, किससे एंड होगा, तो आप नॉर्मली 1 2 नंबर लेके चेक कर लीजिए। पहले मैं एन की वैल्यू 1 दे देता हूं, तो ये आ गया 2, यहाँ पर 5 के पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 के पावर कितना आ जाएगा 1, तो दैट इज 6, तो 6 और 5 11, 11 इंटू 2 22, ठीक है। हमेशा सॉरी लास्ट में लास्ट डिजिट क्या हो गया 2। अब देखिए अगर हम 2 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो देखो ये 5 + 6 लास्ट में 11, ठीक है, 6 5 11 11, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हमेशा एंड विथ इवन नंबर, और बोल सकते हैं 2 से, ठीक है। तो ऑप्शन सी, चलिए ठीक। देखिए इफ एवरी पावर ऑफ 5 वी गेट 5 इन द यूनिट प्लेस, ये मैंने बता दिया, अगर मैं 2 3 5 के पावर करता जाऊंगा हमेशा आपको 5 मिलेगा, एंड द एवरी पावर ऑफ 6 का करते जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे आपका हमेशा 1 आएगा, ठीक है। नहीं 1 का वी गेट 6 इन द यूनिट प्लेस 6 आएगा, ठीक है। जैसे 6 के पावर 1 के तो 6 आ गया, 6 के पावर 2 करेंगे तो आपका 36, तो लास्ट में आपको हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगा, आपका 6 मिलेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 22, तो हेंस गिवन नंबर ऑलवेज एंड्स विद 2, क्योंकि जब आप ऐड करोगे 11 आएगा, मतलब 1 लास्ट में आएगा, 1 × 2 ऑलवेज 2, ठीक है। तो नंबर 6, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या बोला है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं, इनका कोई नंबर है, ठीक है, 24 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1, मतलब इनको जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम है, तो मतलब कोई n नंबर होगा, उसमें से अगर रिमाइंडर हम हटाएंगे तो कोई एग्जैक्ट नंबर होगा, तो उसको डिवाइड करने पे अगर आपका सेम रिमाइंडर होगा तो उसका क्या बताना है, आपका लीस्ट नंबर बताना। तो क्या होगा ये ट्राई करिए आप,
18 क्या है आपका 24 एंड 30 एंड 42। ठीक है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूं क्योंकि ये इसका एलसीएम आप ले सकते हैं आसानी से, आपको मैंने बता दिया। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर आपका क्या बोला एलसीएम बोला है, तो हाईएस्ट कॉमन देखेंगे उसमें, सॉरी हाईएस्ट पावर देखेंगे, कॉमन रहे या ना रहे। ठीक है, वी हैव 18, ये एलसीएम है, इनका एलसीएम आएगा इतना। ठीक, अब देखिए सो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था कि भैया क्या है ऐसा कि डिवाइड करने पे 1 लीव करे। अब 1 लीव करना है तो मतलब ये तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, पर अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आपका क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, इसलिए हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या बोला है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज एनसीईआरटी एग्जांपल, मतलब एनसीईआरटी एग्जांपल का है। तो इसमें सिंपल सा 1 से आप 10 क्या नहीं लीजिए, फैक्टर ले लीजिए, उसका एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से आपको मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आसान है इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करते इस पे। ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा, क्या ना फैक्टर, ये प्राइम हटा दीजिए, फैक्टर फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर बस ओनली होगा, क्योंकि हमें पता है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर, तो ये हो जाएगा। 2 का हो जाएगा 1 into 2, 3 का 1 into 3, 4 का 1 into 1, 4 का 1 into 2 into 2, आपका ऐसे 5 1 into 5, 6 का 1 into 2 into 3, 7 का 8 का 9 का 10 का। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, तो आपको एलसीएम निकालना, एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पर 2 के पावर कितना आया है यहाँ पर 8 के लिए। ठीक है, 2 के पावर आपका 4 आया है। ठीक है, 2 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये गलत है थोड़ा सा। ठीक है, आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 3। हाईएस्ट कितना आया है 2 के पावर 3। ठीक है, और 3 के पावर देख लीजिए हाईएस्ट कितना आया है, ये आया है हाईएस्ट 3 के पावर 3। ठीक है, और क्या है 4 के पावर कितना आया है, 4 तो नहीं आया है। ठीक है, 5 के पावर कितना आया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अच्छा यहाँ पर लिखा भी है, देखिए 2 के पावर इतना आया है, 5 के पावर एक ही है हाईएस्ट, 3 का आपका 3 का कितना है, ये 2 है। ठीक है, 3 का 2 है, यहाँ पर 1 लिख दिया है। ठीक, और 5 into 7, इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 2520। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ये था चेक कर लीजिएगा, ये बस 3 यहाँ पर मिस्टेक है, बाकी सब पूरा सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर 17 लिखा है, 17 23 एंड आपका कितना दिया 29। ठीक है, लीव्स अ रिमाइंडर 11 इन ईच। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा 11 रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब कोई n नंबर होगा, n नंबर होगा, अगर हम उसमें से रिमाइंडर 11 माइनस कर दे तो वो एग्जैक्ट नंबर होगा डिवाइडेड, तो n नंबर माइनस 11, और हमसे पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मतलब वो हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका हो जाएगा आपका ये 17 23 एंड 29। ठीक है, फिर यहां से इसका एलसीएम लेंगे, ये 11 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे। देखिए यहाँ पर मैंने सोल्यूशन बना के रखा है, आप देख सकते हैं। लेट द नंबर बी n, वी आर गिवन दैट अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 11। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय इतना इतना इतना, अगर इन तीनों नंबर मतलब ये इससे डिवाइड करते हैं कोई n नंबर को, तो 11 लीव करता है, तो दैट मींस if we subtract 11 from that number the result will be divisible by all the three numbers, तो वो जो नंबर होगा उसमें से 11 माइनस करना पड़ेगा। तो सो आपका ये आप हो जाएगा n, कैपिटल n, मतलब कोई जो नंबर हमने लेट किया है, n माइनस 11 इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस। फिर जब हम यहां से एलसीएम निकालेंगे इनका, इसका एलसीएम आ जाएगा ये 17 20, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा एलसीएम निकल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़े, प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा। अब इसमें 11 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 11350। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर आप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर 2023। देखिए ये आपका आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, √5 √2, तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए डायरेक्ट मैं आपको सोल्यूशन दिखा दे रहा हूं, आप जरूर पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना, थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा स्टेप्स, क्योंकि जरूरी है, ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है ये क्वेश्चन के।
ठीक है, तो यहां से आपको ये देखना पड़ेगा, क्या नाम है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले आप लेट करेंगे, क्योंकि आपको इरेशनल नंबर बोला है तो लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम द अपोजिट, हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर दिया गया है वो उसका अपोजिट, मतलब इरेशनल का अपोजिट मतलब दैट इज रेशनल नंबर, और हमें रेशनल नंबर पता है, रेशनल नंबर हम p अपॉन के q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हेंस अंडर रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन में b, आप p अपॉन में q बोलिए या a अपॉन में b, वेयर a एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो आर को प्राइम नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, ये b तो डिनोमिनेटर डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो, तो सही है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो a और b लेंगे वो क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम मतलब क्या होता है, जिसका HCF आपका 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, ठीक, हेंस अगर हम अंडर रूट 5 को हमने रेशनल नंबर माना है तो अंडर रूट 5 इक्वल टू a अपॉन में b लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, फिर यहां से a को सब्जेक्ट बना देंगे, इसका मतलब क्या क्या, b डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो a इक्वल टू अंडर रूट 5 b इक्वल टू a आ गया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और b का स्क्वायर हो जाएगा b और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, फिर a स्क्वायर को आपका यहां से सॉरी b स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो 5 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा b के, ठीक है, सॉरी a के, ये b को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो जो 5 है डिनोमिनेटर आ जाएगा a के, तो इसका मतलब जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो यहां से थ्योरम लग जाएगा कि अगर अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, तो यही लिखा है, hence 5 divides a square, so 5 shall divide a also, hence we can say a divided by 5, ठीक है, मतलब कि जब a स्क्वायर डिवाइड बाई 5 है तो इसका मतलब हम a बाई 5 कर देंगे, अब a बाई 5 हमारा कुछ नंबर अगर आएगा उसको मान लेते हैं c इज अ सम इंटीजर, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 35 रहता है तो डिवाइड करेंगे 5 से 7 आएगा, तो ऐसे ही आपका c हो जाएगा, तो सो a इक्वल टू 5c हो गया, ठीक है, a इक्वल टू 5c, नाउ वी नो दैट, अभी जस्ट हमने ये यहां पर किया था, ठीक है, ये ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो पुटिंग यहां पर हमें पता है a इक्वल टू 5c है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ 5b का 5b स्क्वायर हो गया और a के जगह पर हमने 5c का होल स्क्वायर कर दिया, तो 5 का तो 5 रहेगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, c का हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक, तो यहां से आप फिर से क्या करेंगे, जो b स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे 5 को नीचे भेज देंगे, तो 5 को अगर नीचे भेजेंगे तो ये 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए b को और सॉरी 5 को फिर b के नीचे भेज देंगे, ठीक है, b के नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5, अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 5 को भी डिवाइड करेगा, हेंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स b आल्सो, तो बाई 1 एंड 2 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ, ठीक है, a और b को दोनों डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है को प्राइम का HCF 1 होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, पर यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b, सो a एंड b हैव अ फैक्टर 5, therefore a and b are not a co-prime number, co-prime number having the HCF 1, ठीक है, तो हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जब हमने रेशनल माना था तो इसीलिए बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, अगर हम कोई भी क्या नाम है प्राइम क्या नाम है वो लेते हैं रेशनल नंबर, तो वो हमेशा को प्राइम होता है, जैसे 7/5 देखिए को प्राइम है, अगर कुछ और ले लेते हैं, मान लेते हैं 20 बाई आप मान लेते हैं 50 लेना चाहते हैं, तो उसको लोएस्ट में बदलेंगे, फिर से वही आ जाएगा 5 4 जा 5 3 जा, देखिए दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, इनका कॉमन फैक्टर देखेंगे हाईएस्ट 1 आएगा, ठीक है, तो ये जरूर से आप अच्छे से लिख लीजिएगा, आप ये रेड पेन मान लीजिए हट के आप पूरा अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में एग्जैक्ट लिख के आना है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their LCM is 180, ठीक है, what is the HCF of this number, तो देखिए आपका 2 और 3 दिया, रेशियो जब रेशियो में जब भी आपको नंबर मिले तो हमेशा वो 2x या कुछ भी दिया रहेगा x के टर्म में आ जाएगा 3x, क्योंकि देखिए मान लेते वो 20 एंड 30 होगा तो वो डिवाइडेड होके 2:3 आया होगा, ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर होंगे तो उसका लोएस्ट में आया होगा, ठीक है, तो अब देखिए अगर आपका तो लेट द नंबर्स क्या हो जाएंगे, b
आपका क्या हो जाएगा 2x एंड 3x। तो इनका एलसीएम, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर का एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 6x, ठीक है, आपका 6x हो जाएगा। अब देखिए इनको ऐड कर, इसका एलसीएम दिया है कितना 180, ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है, इसके नंबर आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू 30 आ गई, तो आप x की वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 30 इंटू 2 60, और इस पे फिर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा एंड 90, फिर इसका एचसीएफ निकाल देंगे, 60 एंड 90 का आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो द एलसीएम, वी हैव टू फाइंड द देयर एचसीएफ, लेट द टू नंबर्स बी 2x एंड 3x। नाउ द एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x हो जाएगा 3x, ठीक है, बट गिवन एलसीएम 180, तो 6x इक्वल टू 180, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 30, ठीक है, तो सो द नंबर्स आर, आपका ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 60 एंड 3x इक्वल टू 90। नाउ दियर एचसीएफ 60 एंड 90 का एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12। सो दैट 11, ये आपका एनसीईआरटी का ही है, सो दैट 11 19 23 एंड 3 into 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूं। क्या करेंगे, वी आर गिवन, ये नंबर आपको दिया गया था स्टेप बाय स्टेप, 11 क्या ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर टेक 11 कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म, देखियो यहाँ पर ये प्लस में 11 यहाँ पर है, और ये मल्टीप्लाई में जब था तो इसमें एक 11 मिल रहा है, और प्लस फिर मल्टीप्लाई में है तो 11 दोनों में कॉमन मिल गया, 11 कॉमन मिल जाएगा तो बचा 19 इंटू 23, फिर यहाँ से बचा 3, ठीक, और 1 बचेगा तो 3 इंटू 1 3 ही आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है, तो सिंपल सा जो मतलब बोर्ड मास एक तरह से सॉल्व करेंगे, इनका सॉल्व करेंगे, ये 19 और 23 प्लस 3 आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो 19 आपका 19 इंटू 3, पहले बोर्ड मास मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 19 इंटू 23, तो ये आपका आ जाएगा 437, पर यहाँ पर 3 आपका है तो 3 को क्या कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 440, ठीक है। सो अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 11 था, तो 11 इंटू 440 आपका हो जाएगा 4840। कंक्लूजन, इतना इज डिविजिबल बाय 11 एंड 440, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 जैसे मान लेते हैं आपका ये जो नंबर आया, तो इसका मतलब ये इससे भी कट रहा है, ये इससे भी कट रहा है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो 3 से भी तो 6 डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो सेम अगर ये मल्टीप्लाई 11 इंटू 440 लिखा है तो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, ठीक है, तो सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो hence it is not a prime number। 3 bells all set at one time 9 a.m. one rings every 10 minutes, one rings every 15 minutes, one rings every 25, at what time they will ring together again। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझना क्या पड़ेगा कि इसमें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। एक कुछ सेकंड्स लीजिए, आप सोचिए कि आपको एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में कि एचसीएफ, बताइए क्या आपको क्या लग रहा है, ठीक है। अगर आपने सोचा होगा एचसीएफ तो गलत है, क्योंकि देखिए यहां पर बोला है रिंग टुगेदर अगेन एट व्हाट टाइम, मतलब कि सबसे पहले ही तो लोवेस्ट में रिंग करेगा ना, हाईएस्ट थोड़ी कि अब लास्ट बार रिंग ही नहीं करेगा, तो लोवेस्ट, तो इसमें निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम तीनों नंबर का निकाल देंगे, हो जाएगा, ठीक है, आपका ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो 10 मिनट 10 15 एंड 25 का एलसीएम निकाल के जितना आएगा टाइम आएगा उसमें 9 घंटे में ऐड कर देंगे, ठीक है। सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है, यही बस करना ही है। We are given 3 bells ring together at 9 a.m. They ring every 10 minute, 15 minute and 25 minutes. Step by to find even, तब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 10 का 15 का 25 का, ठीक है। अब एलसीएम निकाल रहे तो एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन सॉरी हाईएस्ट पावर क्या है आपका 2 है, ठीक है, आपका ये 2 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा और 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा 2 3 5 पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन होगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ ये 2 3 25 इक्वल टू 150 मिनट, ठीक है। अब नाउ ऐड 150 मिनट टू 9 AM, अब देखो 150 मिनट है तो इसको बदलेंगे आवर और मिनट में, जिससे ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो 150 मिनट को अगर बदलेंगे तो 2 आवर मतलब 2 प्लस 30
मिनट, ठीक है। अब 9 आवर में 2 आवर ऐड करोगे 11, 11 प्लस 30 कितना हो जाएगा 11:30 AM। मतलब नेक्स्ट टाइम आपका वो जो बेल रिंग होगा वो 11:30 AM में रिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर होता है एक के बाद एक। जैसे अगर आपने x लिया तो दूसरा हो जाएगा x+1। जैसे आपने माना 2 तो दूसरा हो जाएगा 3। अगर आपने माना 7 तो वो हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। तो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन, ठीक है। बोल रहा है अगर हम प्रोडक्ट करते हैं दो कॉन्जुगेटिव नंबर का तो क्या वो डिविजिबल बाय 2 होगा? ठीक है, सिंपल सा देखते हैं। अगर पहला ले लीजिए x, दूसरा क्या हो जाएगा x+1, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान समझिए, अगर नंबर में ले, क्योंकि x के टर्म में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नंबर में लेंगे 2 और 3 ले लिए, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या ये डिविजिबल है 2 से? यस डिविजिबल है। इसका मतलब आप जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर 2 लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर, और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये आपका आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है आंसर ट्रू। रीजन, टू कॉन्जुगेटिव नंबर ऑलवेज वन इवन एंड वन ऑड। इवन ऑड को मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज गेट इवन, ठीक है। Even numbers are always divisible by 2, so their product will include an even number. Therefore, the product is all divisible by 2. Final answer true because one of the two consecutive number is always 1. ठीक है, वही बोल रहा है कि हमेशा जब भी आप दो consecutive नंबर लोगे इवन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 पे पहुंच गया। Write whether the every positive integer can be in the form of 4q plus 2 where q is an integer. Justify your answer, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जांपल का है। नो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 2 where q is an integer। पहली बात तो होगा ही नहीं। अब कैसे देखते हैं? रीजन क्या देखते हैं, ठीक है। जस्टिफिकेशन, ऑल द नंबर ऑफ द फॉर्म 4q plus 2 where q is the integer are even numbers which are not divisible by 4, ठीक है। जैसे अगर where q is an integer, अगर q इंटीजर है, are even numbers which are not divisible by 4। जैसे अगर मैं 1 लूंगा तो 6 आ जाएगा, तो क्या 6 4 से डिविजिबल है? नो। अगर 2 ले रहे हैं तो 4 2 जा 8 10 नॉट डिविजिबल है। तो वही बोल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 रख दिए तो ये आपके आ गया 6 जो कि डिविजिबल नहीं है। 2 ले लिए डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ में भी डिविजिबल होगा पर नहीं डिविजिबल है, ऑल द फॉर्म नहीं है। या चेक कर लीजिए, 3 रखेंगे 3 4 जा 12 2 आएगा। इसका मतलब जब भी रखेंगे तो आपके 4 के टेबल से मल्टीपल से 2 प्लस में आएगा, तो नॉट डिविजिबल। तो यहीं पर लिखा है, तो यहाँ पर सो एनी नंबर्स व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 2 will give only even numbers which are not multiple of 4। वही जो मैंने बोला कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, हमेशा 2 ज्यादा हो जाएगा। तो hence every positive integer cannot be written in the 4q plus 2। अगर पूछता क्या इवन क्या इसके फॉर्म में 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है, तो आप यस बोल सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी सेम जैसे लोवेस्ट नंबर था, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर बोल दिया एचसीएफ। ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिए, कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन का आंसर आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा एचसीएफ, कि आप ऐसे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 एचसीएफ, ठीक है। आपका जो आंसर आया होगा इक्वल टू करके लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17, ठीक है। 16 का आप सोल्यूशन नहीं दिखाते, आते हैं 17। बाय व्हाट नंबर शुड बी इतना be divided to get as a quotient and 32 as a remainder, ठीक है। देंगे डिवाइड जो मैंने बताया, डिविडेंड आपका दिया है, क्वोशेंट दिया है, रिमाइंडर 32 दिया है, तो डिवाइजर निकालना है। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड दे दिया है x मान लेंगे, इसको क्वोशेंट भी दे दिया है 32, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 31x हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये यहाँ पर 31 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो आंसर आ जाएगा 40। तो हेंस शुड बी डिवाइडेड बाय 43 टू गेट 31। अगर 43 आपका आंसर हो जाएगा डिवाइजर, ठीक। चलिए नेक्स्ट ऑफ द टू नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज इतना इफ वन नंबर इज इतना। अरे ये आरएस अग्रवाल भली दिया है, पर ये एनसीईआरटी का है, आप बेसिक के हो या स्टैंडर्ड के हो, ये तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका एक होमवर्क हो जाएगा।
ठीक है। अगर किसी को डाउट है, सिंपल सा आप क्या नाम है एनसीईआरटी ओपन करिए, वहां पर एग्जांपल्स में भी सेम दिया है। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी में दिखा तो देता हूं कैसे होगा, पर आपका होमवर्क है। ठीक है, ये देखिए ऐसे ये वाला एक क्या नाम है यूज होता है, a इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। फिर वहां से जो आपको निकालना है उसको आप सब्जेक्ट बना के, बी को सब्जेक्ट बना के निकाल लेंगे। ठीक, आएगा 207। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखिए जस्ट अभी हमने बताया था कि अगर हम दो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं 2 and 3, तो 2 into 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो वो हमेशा डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमेशा इवन नंबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर, जस्ट अभी हमने बताया था। ठीक है, इवन इनटू एनी नंबर इवन डिविजिबल बाय 2, जब भी किसी नंबर का इवन और एनी नंबर करेंगे, मतलब चाहे ऑड हो या चाहे इवन हो, इवन रहेगा तो इवन तो आएगा ही, ऑड रहेगा तब भी इवन से मल्टीप्लाई करने पे इवन हो जाएगा, तो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 20, टू अलार्म क्लॉक्स रिंग दियर अलार्म्स। देखिए जैसे अभी एक लगाया था ना क्लॉक, कुछ था बेल वाला रिंग, तो एलसीएम निकालना था, इसमें ही आपको भी चेक करना है एलसीएम की एचसीएफ। ठीक है, टू अलार्म क्लॉक रिंग दियर अलार्म्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट एंड 25 रिस्पेक्टिवली इफ देयर फर्स्ट बीप टुगेदर। अच्छा, फर्स्ट 12 बजे बज जाता है, व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट टाइम तो एलसीएम होगा कि एचसीएफ होगा, आपको ये डिसाइड करना, आप डिसाइड करिए। ठीक है, तो इसका देखिए सिंपल सा है, अगर 12 बजे बजा है, ठीक है, तो फिर तुरंत जितना का गैप होगा फिर बजेगा, तो इसका मतलब ये एचसीएफ तो हुआ नहीं, तो वो क्या होगा एलसीएम। तो आप सेम फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे किसका, आपका 20 एंड 25 का, बस खत्म। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज में आप सोल्यूशन देख लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना, बस आपको एलसीएम एचसीएफ ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्या निकलेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 100, दे विल बीप टुगेदर आफ्टर 100 मिनट, तो उसको मिनट को फिर किसमें बदल लेंगे, हावर में, तो 1 आवर 40 मिनट, फिर ऐड कर देंगे 12 में ऐड कर देंगे 1:40 पे फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ये जो नंबर है आपको उसको प्रूफ करना है इरेशनल, और दे दिया है कि √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये इरेशनल नंबर, और इसमें √5 क्या है, इरेशनल है, तो हम इसको पहले मान लेंगे क्या है, रेशनल नंबर। तो 2 प्लस एज्यूमिंग दैट, आप ये लिख देंगे पूरा, ये √5 इज अ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन के q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 p अपॉन में q। ठीक है, ये प्लस में उधर आ जाएगा माइनस में, तो √5 इक्वल टू हो जाएगा 5p अपॉन में q -2। तो और अच्छे से अगर सॉल्व कर दें, √5 इक्वल टू 5p -2q अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेशनल के फॉर्म में, p अपॉन में q फॉर्म में, तो ये हो गया रेशनल और ये हो गया इरेशनल। तो रेशनल एंड इरेशनल डज नॉट इक्वल टू, कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो आप जो आपने माना था रेशनल नंबर, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, तो आपका क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ फर्स्ट ब्रांड के चॉकलेट में एक पैक में कितना चॉकलेट है, 24, दूसरे ब्रांड के एक पैकेट में कितना है, 15, तो उनका एलसीएम हो जाएगा 120, पर आपको अभी नंबर ऑफ पैकेट चाहिए, तो टोटल 120 डिवाइड बाय कर देंगे 24 से, जितना एक पैकेट में था तो आ जाएगा 5, सेम चीज डिवाइड कर देंगे 15 से, जितना एक पैकेट में था तो टोटल हो जाएगा 8 पैकेट। ठीक है, एक पैकेट में 15 था, एक पैकेट में 24 था, तो उसको डिवाइड कर देंगे 5 और 8 आ जाएगा। ठीक, तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एनी आर्मी contingent of 612 member is to march behind an army band of 48 member in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ठीक है, मैक्सिमम पूछा है, तो यहां से आप क्या गेस कर सकते हैं कि ये है आपका एचसीएफ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन आपका। ठीक है, एचसीएफ निकालना रहेगा आपको इसमें। ठीक है, देखिए एचसीएफ जैसे मैंने बोला, तो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम वी नीड टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि कितना मैक्सिमम आपका कॉलम रहेगा। तो 612 का फैक्टराइजेशन कर दिए, 48 का कर दिए, 36 का कर दिए, तो एचसीएफ ऑफ 6 112 एंड 48 इज 12, तो 12 कॉलम आपका नीड रहेगा मार्च करने के लिए 612। ठीक है, आप ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता तो सिंपल सा आप ये वाला करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा आंसर पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? अ फ्रूट वेंडर हैज इतना एप्पल्स, उसके पास टोटल इतना एप्पल्स होते हैं और इतने ऑरेंजेस, ठीक है। ही पैक्स देम इनटू अ बास्केट, ठीक है। जैसे इसमें बास्केट रहता है उसमें वो क्या करता है, पुट करता है ऑरेंजेस एंड एप्पल। ईच बास्केट कंटेन ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये बास्केट 1 होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एप्पल होगा और सिर्फ इस बैकेट में आपका ऑरेंजेस होगा ऑफ द टू फ्रूट्स, बट इन इक्वल नंबर, ठीक है। तो वो क्या होता है, इक्वल नंबर में होता है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट, ठीक है। सभी बास्केट में, ईच बास्केट मतलब जितने बास्केट्स आएंगे, अभी पहले हमें बास्केट निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते वो एक्स बास्केट आया तो एक्स बास्केट निकालने के बाद हमें बताना है कि एक बास्केट में एप्पल कितना आएगा, तो जितना एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ आपका आ जाएगा क्या नाम है, एप्पल्स इन वन बास्केट, ठीक है। ऐसे सेम ऑरेंजेस के लिए, ठीक है। और फिर फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट। देखिए इसमें बोला है मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट, बट हम यहां पर आप मिनिमम देख के तुरंत एलसीएम 1 निकालने लगिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स बोला है, ठीक है। पर इसमें बोला है कि क्वेश्चन में कि आपका जो बास्केट के अंदर एप्पल रखा जाएगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका मतलब एचसीएफ निकालेंगे फिर आपका यूज करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे इसमें जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर आपका टू गेट द मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट, ईच बास्केट मस्ट कंटेन, देखिए यहां पर ये मैंने लिख भी दिया है, मस्ट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट कैन इक्वली डिवाइडेड द बोथ, इतना इतना। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एचसीएफ, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे इसका, ठीक है, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, अब ये सब आप खुद से देख लीजिएगा, कॉमन प्राइम नंबर, तो ये लेने के बाद आपका एचसीएफ आ जाएगा 45। तो 45 आ गया नंबर ऑफ आपका बास्केट्स आ गया, ठीक है। अगर उसमें आपको निकालना है क्या कि एक बास्केट में, ईच बास्केट में आपका कितना, हर एक बास्केट में कितना आपका एप्पल आएगा और कितना ऑरेंजेस, तो आप सिंपल सा डिवाइड कर दीजिएगा। इसमें आपको 940 से आपको सॉरी 990 से आप 45 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, ऑरेंजेस का आ जाएगा आपका बास्केट में, हर एक बास्केट में होगा 21, ठीक है। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोल रहा है, द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर इन क्या नाम है, आर इन 8 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर एंड इतना सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये लिखा है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर बदल के इसमें ऐड करना रहेगा, 6 मीटर, या चाहे आप सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल के ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इतना रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे एक रूम है, एक लॉन्गेस्ट रॉड निकालना है, तो अब आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे सिंपल सा, बस आपको कन्वर्जन करने के बाद, तो यहां पर मैंने कन्वर्ट किया है, जैसे ये देखिए लेंथ 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 800 इंटू 25, 800 प्लस 25 हो जाएगा 825, 600 प्लस 75 675, 400 प्लस 50 450 सेंटीमीटर। फिर इसका निकाल देंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल देंगे, आपका एचसीएफ आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में सारा बदला है, तो लॉन्गेस्ट रॉड इन द रूम हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर, मीटर में निकालना रहेगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। द मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ द ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर ऑफ द अदर of the third kind. He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of the oil in the tins of the equal capacity. What should be the greatest capacity of the such tin? मतलब कितना ज्यादा आपका टिन में आ जाए, ग्रेटेस्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा, फिर से वही कर देंगे HCF, ठीक है। चलिए HCF निकालते हैं इसमें, ये आपका देख लीजिए, ठीक है, किसका किसका निकालना था, 120 180 एंड 240 का, ठीक है। तो इसको फाइंड करेंगे, आपका यहां पर HCF आ जाएगा कितना, 60, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आप यहां पर कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए आप इसका क्वेश्चन पॉज करके या चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 27, ठीक है।
चेक वेदर 611 एंड एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये आया भी है और एनसीईआरटी का भी है। ठीक है, और ऐसा भी अभी जस्ट मैंने बताया था। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन देख लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये 6 वी नो दैट 6 के पावर 2, ये मैंने जैसे बताया था कि अगर हम 6 के पावर का कोई नेचुरल नंबर करते हैं तो जैसे मैंने बताया था अगर 6 के पावर किसी n मतलब नेचुरल नंबर करते तो वो एंड विद 6 आएगा। तो सेम यहां अगर देखेंगे आपका 6 के पावर 2, इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 के पावर 2 है तो 2n into 3n होगा। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5। अगर फैक्टर 5 नहीं है, द फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स स्टेट्स दैट एनी कंपोजिट नंबर may be written as the product of primes. The factorization is unique regardless of the sequence in which the prime occurs. Our assumption is 6 power n in with the digit 0 is wrong. ठीक है, अच्छा अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा ये देखिए, अगर हम किसी भी n 6 के पावर n वैल्यू रखेंगे हमेशा वो एंड करेगा 6 से। आप चेक कर लीजिएगा, 6 के पावर 1 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 के पावर 2 करेंगे 36, ठीक है, 6 के पावर 3 करेंगे, फिर आपका ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो 0 से कभी एंड नहीं करेगा, और 0 से एंड करने के लिए उसका फैक्टर 5 होना चाहिए। तो फैक्टर 5 होगा ही नहीं, देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, फैक्टर 5 होगा ही नहीं, इसीलिए वो गलत हो जाएगा, मतलब कि कभी 0 आएगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 27 था, 28 देखते हैं। एलसीएम निकालना, ए ये दे दिया, बी इतना दे दिया, तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया और आपका इसमें वाई में वाई क्यूब हो गया, तो ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक, खत्म, ये इतना छोटा सा आंसर था। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपका शायद होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा क्योंकि ये अभी जस्ट मैंने ऐसे इसका कराया था, तो ये होमवर्क है। आप 29 क्वेश्चन नंबर 29 डाल के इसका भी आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली इज, ठीक है, इसका भी निकाल लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन, ठीक है, 2 के पावर 5 एंड प्लस 6 पावर एंड ऑलवेज इन्स विथ, ठीक है, कितना इंड का, ये मैंने ये भी बताया था, क्वेश्चन नंबर शायद 11 या 12 था, तो ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हुआ। आप जब भी ये वीडियो देखिएगा तो हमेशा आप वीडियो पूरा मत देखिएगा, आप सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा, मतलब जैसे क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा, वीडियो पॉज एंड उसको देखिएगा, फिर उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन सॉल्व कराता रहूंगा, अगर आपका आंसर सही आया तो ठीक है आगे बढ़ जाइएगा, अगर नहीं आया तो आप पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा, और जो जिस क्वेश्चन में आप फंसेंगे आप उसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा एक सेपरेट कॉपी में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर आपका अपलोड होगा पॉलिनोमियल। अगर आपको साइंस चैप्टर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि साइंस का भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइए चैप्टर वाइज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।